अब जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इन द विच द BL परपेंडिकुलर क्या है AC है एंड DM परपेंडिकुलर AC है एंड द EL परपेंडिकुलर AC है such that the AC is equal to 18 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ गिवन की बात करते हैं 18 सेंटीमीटर AC दिया गया है, AM दिया गया है 18 सेंटीमीटर एंड इसके बाद AM दिया गया है 6 सेंटीमीटर, BL दिया गया है 4 सेंटीमीटर। पॉज करना है, वैल्यू गलत है। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। हमें ये पेंटागन फिगर दिया गया, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। इसमें कि ABCDE दिया गया है, इन विच द BL परपेंडिकुलर AC एंड DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AC such that AC is equal to 18 सेंटीमीटर, AM 12 14 सेंटीमीटर, AN 6 सेंटीमीटर, BL 4 सेंटीमीटर एंड DM 12 सेंटीमीटर, EN 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है और हमारे पास ये फिगर दिया गया है। सेम है, पहले से पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट हमारा दिया गया देखिए, मेरे हिसाब से पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट हमारे पास ये होगा एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास ये होगा। ये चार हमारे पास पार्ट होंगे इसके फिगर के। इन सबके वन बाय वन करके एरिया निकालेंगे, सबको सम कर देंगे और बहुत इजीली वे में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं और इसके बाद पहला देखो गिवन, पहले गिवन लिख लीजिए। तो AC इज इक्वल टू क्या दिया गया है 18 सेंटीमीटर एंड AM दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड AN दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड BL दिया गया है 4 सेंटीमीटर, DM दिया गया है 12 सेंटीमीटर और EN दिया गया है कितना बेटा 9 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले निकालना हमें किसका है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ANE, क्या होगा बेटा ANE। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 1/2 और इधर कितना हो जाएगा बेस कितना। अब यहाँ पे AN की वैल्यू दी गई, देखिए AN ये दी गई AN की वैल्यू, ये हमारा 6 हो जाएगा और EN कहीं दिया गया होगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। बहुत इजीली हो जाएगा, सॉल्व करिए। तो यहाँ पर पुट करेंगे जिसकी AN की वैल्यू 6 है और EN की वैल्यू क्या है 9, आंसर कितना आ जाएगा 327 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का एरिया। तो हम एरिया इसी के अंदर लिखते जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। तो पहले वाले पार्ट का हमारा 27 यहाँ पर लिख देते हैं, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहले पार्ट का एरिया। क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पार्ट में आते हैं। अब दूसरे पार्ट में बात करते हैं तो दूसरा पार्ट हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा सेकंड पार्ट ट्रेपेजियम बन रहा है। ये दो पैरेलल हो जाएंगी और ये दो पैरेलल आपकी साइड्स हो जाएंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बनेगी, सीधी साइड बनेगी तो पैरेलल होगी। इसके बाद इनके बीच की हाइट क्या हो जाएगी, ये इनके बीच की हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, चलिए तो सॉल्व कर लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे ट्रेपेजियम एरिया क्या हो जाएगा, नोट करिए। अब देखिए ट्रेपेजियम के लिए हमें ये दोनों साइड्स की डिस्टेंस चाहिए होंगी और हमारे पास MGB एंड MD हमें चाहिए होगा, ठीक है ना। तो पर देखते वैल्यू में कौन कौन सी गिवन है। तो हमारे पास EN तो पता है हमको, DM जो कि पता है DM बिल्कुल सही। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 9 सेंटीमीटर पहली साइड हो गई, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दिख गया हमें NM पता है, NM कहीं दिया गया है, NM नहीं पता। अब NM कैसे निकालेंगे, तो NM निकालने के लिए अगर आप AL से AN माइनस कर दो तो निकल पाएगा, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, अगर हम AM से AN माइनस करें, AM कहीं दिया गया, AM दिया गया बिल्कुल सही। अगर हम AM से AN को माइनस कर दें, ध्यान समझना बेटा, अगर हम AM से AN को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा MN। तो यहाँ लिख सकते हो कि MN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM माइनस AN।
AM दिया गया कितना बेटा 14 सेंटीमीटर माइनस AM दिया गया है 6, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इतना आ गया। चलिए आगे देखिए, तो क्या लगेगा फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन कौन सा 9 और 9 प्लस 12 मल्टीप्लाई हाइट इज 8। तो दिक्कत सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कितना इजी हो गया। तो इसका कितना निकल के आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा क्या हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया, बहुत इजी वे में आपका आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हम देखें ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट, हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा ट्रायंगल बन रहा है। कौन नाम क्या ट्रायंगल का होगा DMC, ट्रायंगल DMC क्या होगा, ट्रायंगल DMC होगा। अब DMC का निकालिए, कैसे निकलेगा। देखिए इसकी हाइट तो हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, बट हमें बेस नहीं पता। तो अब यहाँ कहीं देखोगे CM कहीं पर दिया गया है, CM हमारा कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अब ये बताइए कि CM कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोचो आप, CM निकालने का तरीका ये हो सकता है, ये तो अगर AC गिवन हो तो AC से हम क्या माइनस कर दें, AL माइनस कर दें, तब भी पॉसिबल है ना। उसके लिए हमको AL निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, क्या हमारे पास AL ऐसा कुछ गिवन है, AL गिवन है नहीं गिवन है, AL नहीं गिवन है, DM गिवन है, DM से भी हमारा कोई काम नहीं होगा। और बताओ बेटा किससे होगा, सोचो कैसे निकाल सकते हैं। देखो आप फिगर में देखो, ठीक है। देखो DM से निकालना है एरिया, चलिए लिखिए। तो DM से, इससे पहले हमें यहाँ पे MC पता होना चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हो, अगर हम AC से AC माइनस क्या कर दें AM, है ना, कोई दिक्कत। AC कितना दिया गया है बेटा, AC हमारा दिया गया 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, माइनस AM कितना दिया गया है 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे, बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, M और C की, ये ध्यान रखिएगा। MC को कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। चलिए पुट करिए, तो DMC बराबर हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा MC, यानी कि कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 6, कितना आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थर्ड पार्ट यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जो कि फोर्थ पार्ट है हमारा। ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या होगा AC, जो कि हमारा AC कितना दिया गया है 18, हाइट क्या होगी BL कहाँ है बेटा 4 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। आगे ये सारे पार्ट आप देख लो, पहले पार्ट में हमने निकाला इस वाले पार्ट का, दूसरे पार्ट में हमने 34 निकाला, थर्ड पार्ट में हमने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, देन फोर्थ पार्ट में हमने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। बहुत इजीली वैसे हमने निकाल दिया। और इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या कर सकते हैं, सबको प्लस करेंगे हम। चलिए प्लस करिए, 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 21 आ गया। कैरी कितना आएगा 2, 2 2
4 हो जाएगा 12, 12 और 2 14, 3 17 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने? आंसर आ जाएगा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, केवल एक एक स्टेप करके आपको वैल्यू निकालनी है। एक एक स्टेप निकालिए, एक एक टाइप कर निकालिए, बहुत इजी वे में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, जो डाउट्स हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो सब बच्चों के डाउट में क्लियर कर दूंगा। और मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को, और जो है लाइक करिए, और थैंक यू।